नमस्कार स्टूडेंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीरीज में आज हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं। आइए जरा समझते हैं ये ट्रांजैक्शन हमसे क्या कहता है। तो इसमें बोल रहा है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखने वाली बात है कि मैं इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स मेंटेन करने वाला हूं, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है बैंक अकाउंट। अब समझने वाली बात है कि इसमें हुआ क्या है। तो आप देखिए, अगर मैं इस हैंड से कैश को रिप्रेजेंट करूं एंड इस हैंड से मैं बैंक को रिप्रेजेंट करूं, तो कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो यानी कि कैश घट गया होगा एंड बैंक बढ़ गया होगा। तो मैं इस जानकारी को कहीं नोट करना हूं कि हमें कैश को घटाना है एंड हमें बैंक को बढ़ाना है। अब ये कर लेने के बाद मुझे ये डिसाइड करना है कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश अकाउंट किस कैटेगरी का अकाउंट है। तो कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट भी एक एसेट अकाउंट ही होता है। देखने वाली बात है कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। इसका यह मतलब है कि अगर इन अकाउंट्स में हम डेबिट में बातों को लिखते हुए चलेंगे, उससे इन अकाउंट्स का बैलेंस बढ़ जाना है एंड अगर हम लोगों ने क्रेडिट में इन अकाउंट्स में बातों को लिख दिया तो उससे इन अकाउंट्स का बैलेंस घट जाना है। बस अब आपने इतना अगर पता कर लिया तो अब आपको बस देखना है कि हमें यहाँ पे अगर कैश को घटाना है तो ऑब्वियसली हम इसे क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। जब भी हम अकाउंट में क्रेडिट साइड में कुछ नोट करते हैं तो हमें बाई लगा के नोट करना होता है एंड जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे कभी नहीं आता, तो रेफरेंस के तौर पे हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को नोट करते हैं जो इस ट्रांजैक्शन से इस अकाउंट में रिलेटेड है। एंड अगर हम लोग बैंक अकाउंट की बात करें तो इसे हमें बढ़ाना था, तो अगर हमें इसे बढ़ाना है तो डेबिट साइड में बढ़ाएंगे। जब भी हम अकाउंट में डेबिट साइड में कुछ भी नोट करते हैं तो हमें 2 लगा के नोट करना होता है। जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे कभी नहीं आता, तो रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट यूज करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। आशा करता हूं कि मैं आपको ये पोस्टिंग समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।